हेलो दोस्तों, नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना भाई नहीं भूलिएगा। यह बायोलॉजी का 5 अध्याय है दोस्तों, मानव शरीर और उसके विभिन्न तंत्र के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। चलते दोस्तों लेसन की ओर। आपका श्वसन तंत्र से क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि फेफड़ा में गैसीय विनियन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है। दोस्तों ये बताना है, फेफड़ा में गैसीय विनियन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो वायु कोशिका। क्या? वायु कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है दोस्तों? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा आपका कि श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होता है दोस्तों? तो एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि मानव फेफड़ा द्वारा छेड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो 4.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये फेफड़ा द्वारा यानी फुफ्फुस द्वारा होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस द्वारा, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कीड़ों में गैसीय विनियन के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या कहलाता है दोस्तों? तो श्वास नली कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वास नली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र एवं हृदय प्रणाली। ये जरा पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो पूछ रहा है किस वैज्ञानिक द्वारा परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी? तो विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा आपका कि मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य का रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यह मृत आरबीसीएस निपटान करती है। तो आरबीसी का दोस्तों प्लीहा को कब्र ग्राह कहा जाता है। क्या? कब्र गाह कहा जाता है, यानी कि याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी मुख्यतः शरीर के किस भाग में बनती है दोस्तों? तो अस्थि मज्जा में बनती है। किस भाग में? अस्थि मज्जा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त में लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है दोस्तों? कि जो रक्त में जो लाल रंग होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है दोस्तों? तो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या? संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, रट लीजिएगा इसको। अगला हो जाएगा आपका कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो यह सिस्मो मैनोमीटर से रक्त दाब को हम मापते हैं, यानी कि सिस्मोगोमोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो कार्ल लैंडस्टनर द्वारा, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त सर्वदत्ता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों? तो जो O नेगेटिव होता है दोस्तों वह हर किसी को खून अपना दे सकता है। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त कोई भी समूह का हो? तो दोस्तों ले सकता है। अगला है कि यदि एक पिता का रक्त समूह A है और माता का O है तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो उसको चाहे O होगा चाहे तो भाई A होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला है दोस्तों, रक्त समूह निकालने का सरल तरीका होता है दोस्तों कि पिता का रक्त अगर A है और माता का रक्त O है तो कैसे निकलेगा दोस्तों? ये जरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, आप इसको खुद से समझ सकते हैं कैसे निकलता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि रुधिर संरचना उसके विभिन्न अंग। देखते हैं जरा कि रुधिर वर्ग दिया है दोस्तों, ब्लड ग्रुप, और किस वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है ये दिया गया है।
और किस वर्ग से रुधिर ग्रहण किया जा सकता है ये दिया गया है। ठीक है, ए वाला दोस्तों, ठीक है, ए वाला ए और बी को दे सकता है। ठीक है, ये वाला ए और बी को दे सकता है और वो ए से ग्रहण कर सकता है। बी वाला दोस्तों बी तथा ए बी को दिया जा सकता है। ठीक, और ओ और बी को ही ले सकता है। ठीक, ग्रहण कर सकता है। ए बी वाला दोस्तों है ए बी को दे सकता है। ठीक है, ए ओ बी और ए बी से ले भी सकता है। वो ग्रुप है दोस्तों ए बी और ओ को ये दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ ओ से। ओ ग्रुप वाला दोस्तों सिर्फ ओ से ही लेता है, एक किसी से ए बी या ए बी से किसी से नहीं लेता है। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि आरएच कारक किस जीव से संबंधित है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो आरएच कारक जो है दोस्तों वो बंदर से संबंधित है। किससे? बंदर से। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि करती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम फाइब्रोनोजिन की फ्राइबिन में परिवर्तित के लिए उत्तरदायक है? तो थॉम्ब्रिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तो ये थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट। अगला है दोस्तों क्वेश्चन एक प्रकार की चिकित्सक परीक्षण है जो हृदय स्पंदन को मापता है, तो आपका ईसीजी हो जाएगा। कौन मापता है? ईसीजी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तब 72 बार। कितने बार? 72 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिंड्रोटिल नोड यानी एसी नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पेस मेकर भी कहते हैं, याद रखिएगा। पेस मेकर का प्रयोग कहाँ होता है? हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित पेस मेकर भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बल्बों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नली नसों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वेरिकोज सिराएं कहते हैं। क्या? वेरिकोज सिराएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया है, 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। अगला है कि श्वेत रक्त कणिका यानी WBC के जीवन काल कितना होता है? तो 12 से 20 दिन तक होता है। 12 से 20 दिन सब प्रत्येक सब लगभग में होता है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला है कि समान मनुष्य का हृदय का वजन लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम आपका राइट आंसर। 300 ग्राम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 300 ग्राम। चलते दोस्तों क्वेश्चन हमारा है क्यों हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में यानी कि डायस्टोल द्वारा हृदय आराम करता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वसा कैल्शियम तथा आयरन में से क्या आवश्यक है दोस्तों? दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए दोस्तों आयरन की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आयरन हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीमीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों? तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि वो वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है दोस्तों, को ले जाती है धमनी ले जाती है। कौन? धमनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि वो रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है, ठीक है, तो वो शिराएं ले जाती है। देखिए दोस्तों सीरा जो है रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होकर हृदय में वापस ले जाती है, ठीक है, और रक्त को हृदय से दूर यानी हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो धमनी पहुंचाता है, याद रखिएगा। कौन पहुंचाता है? तो धमनी पहुंचाता है, याद रखिएगा। ठीक, और सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ठीक है युक्त रक्त को ले जाती है और हृदय में, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि खुला परिसरण तंत्र तथा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? ये देखना है। तो खुला परिसर तंत्र में आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका
कि फ्राइबिनोजोन तथा ग्लोबुलिन में प्लाज्मा पाए जाने छोटे प्रमुख प्रोटीन कौन से हैं दोस्तों? तो ये आपको फ्राइबोलोजोन, ग्लोबुलिन और एबुलोमीन है, याद रखिएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि रुधिर में संगठित पदार्थ के रूप में लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिका यानी डब्ल्यूबीसी तथा पट्टिका अणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ये होते हैं। ये रक्त को लगभग कितना भाग बनाता है दोस्तों? तो ये 48% भाग बनाता है। कितना? 48% भाग, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्लाज्मा रक्त का आयतन का लगभग कितना होता है दोस्तों? ये बताना है। ठीक, अब इसका सबसे बड़ा भाग घटक जो है जल होता है, जो 90 से 92% के बीच होता है, तथा प्रोटीन रहता है दोस्तों 6 से 8% के बीच पाई जाती है। ठीक है, तो रक्त का आयतन लगभग कितना होता है दोस्तों प्लाज्मा में? प्लाज्मा रक्त की आयतन तो 55% होता है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। रक्त का थक्का बन जाना उसमें से एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स कहते हैं। किसको? प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र की ओर। आपका तंत्रिका तंत्र देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। कोशरोको रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है दोस्तों? तो 31 जोड़ियां, याद रखिएगा। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो 12 जोड़ी, याद रखिएगा दोस्तों, 12 जोड़ी। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है दोस्तों? तो मेरुरज्जु में होता है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियम केंद्र है दोस्तों? तो मेडुला ओब्लोगेटा, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो ग्लूकोज पर। अब चलते दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जब हम सोते हैं और जगते हैं उस समय कौन सा हार्मोन हमको नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन करता है। क्या? मेलाटोनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि बच्चों में वृद्धि हार्मोन यानी सेम्प्टोट्रोपिक हार्मोन की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो बौनापन, याद रखिएगा। VVI, ठीक है। बौनापन किसकी कमी से, कौन हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों? तो सोमेट्रोपिक हार्मोन की कमी से बच्चे में बौनापन होता है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। किस हार्मोन की आलिंगन या प्रेमी हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव के शरीर में कौन सा ग्रंथि वाहिनी रहित है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी रहित है। आपका अगला है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो क्रिटिंजनम और मिक्सोडीमा नामक रोग हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाहरी स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है दोस्तों? तो एड्रिनोल को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रिनेलिन, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन रहेगा कि मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजोन हार्मोन स्रावित करती है? तो लेनिन कोशिकाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन, वृक्क में मूत्र की मात्रा निस्तारण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? एडीएच द्वारा। किसके द्वारा? एडीएच द्वारा। अगला हो जाएगा कि अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकोग हार्मोन नहीं बनेंगे दोस्तों, अगर अग्नाशय खराब हो जाता है। इंसुलिन न बनने से किस रोग होता है दोस्तों? तो मधुमेह नामक रोग होता है, जिससे शुगर की बीमारी भी हम कह सकते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं दोस्तों? तो पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय आपका सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव हार्मोन इंसुलिन किस अंग में उत्पन्न होता है दोस्तों? तो अग्नाशय में होता है। किस अंग में? अग्नाशय में। पौरुष विकास हार्मोन किसे कहते हैं दोस्तों? तो टेस्टोस्टेरोन को पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। अगला हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों कि इंसुलिन में कौन सा तत्व मुख्य रूप से उपस्थित रहता है? तो जस्ता रहता है, याद रखिएगा। बाह्य इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डेहलिया के जड़ों से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। माँ और शिशु के बीच गले लगने वाला चूमना किस हार्मोन के कारण होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन ऑक्टिसो
ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, क्या सॉरी, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन द्वारा। चलते हैं दोस्तों, अगला है थायरोक्सिन। क्या है थायरोक्सिन दोस्तों? हार्मोन है। क्या है दोस्तों? हार्मोन है, याद रखिएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन यानी थायरोक्सिन एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन से दोस्तों? THS से। TH को दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है दोस्तों? तो एड्रेनलिन को, या कुछ एड्रेनलिन को, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है दोस्तों? तो ऑक्सीटोसिन के। किसको? ऑक्सीटोसिन को, याद रखिएगा। किसको? ऑक्सीटोसिन को। अगला हो जाएगा, घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगला भाग सूजन हो जाती है? तो थायराइड ग्रंथि का। किसका? थायराइड ग्रंथि का। ग्रंथियां हमारी आंखों में आंसू अवमुक्त करती है, लैक्रिमल के कारण। किसके द्वारा? लैक्रिमल के कारण, याद रखिएगा दोस्तों, लैक्रिमल के कारण। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर से सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहता है? कंठमणि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कंठमणि। अगला हो जाएगा कि आयोडीन युक्त नामक उपयोग होती है क्योंकि यह नियंत्रण कहाँ करता है? थायराइड ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन है कि थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रवण करती है जो हमारे शरीर में लिप्टोसाइट या टी सेल निर्माण बढ़ाकर शरीर में सहायक होती है दोस्तों, तब प्रतिरक्षा तंत्र की ओर से। अगला है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि हार्मोन्स को स्राव करती है। कौन सा हार्मोन होती है दोस्तों? तो मेलाटोनिन हार्मोन रहती है। अब देखते हैं दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र जरा देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो प्रतिजनन वह पदार्थ है जो क्या होता है? प्रतिपिंड के निर्माण के उत्पादित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। अगला हो जाएगा, शरीर में संक्रमण में हमारी रक्षा कौन करता है दोस्तों? तो WBC करता है। कौन करता है? WBC। सफेद रक्त कणिका यानी कि WBC, ठीक है, का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रोग प्रतिरोध क्षमता को निर्माण करना, याद रखिएगा। रोग प्रतिरोध क्षमता को निर्माण कौन करता है दोस्तों? तो WBC आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं में से बना एक हल्का तरल पदार्थ है जो रक्त में मौजूद हानिकारक पर हमला करती है, यानी कि जीवाणु पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनापन के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों के प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और संक्रमण लड़ने में मदद करते हैं। कौन? तो कोलोस्ट्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित का रोग वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? तो लिकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या? लिकोसाइटिस या इसको लिकोमिया भी नाम से, रक्त कैंसर के भी नाम से जानते हैं। जब देखो दोस्तों, जब रुधिर मतलब कौन हुए तो श्वेत आरबीसी यानी कि श्वेत WBC का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो जाता है दोस्तों, तो रक्त कैंसर हो जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र जरा देख लेते हैं दोस्तों क्या है, ठीक। ब्रिक की संरचनात्मक उपरात्मक इकाई क्या कहते हैं दोस्तों? तो नेफ्रॉन कहलाता है। क्या? नेफ्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव मूत्र का पीला रंग ये वर्णक कारण होता है दोस्तों, किसको? यूरोक्रोम के कारण होता है, याद रखिएगा। जो पीला रंग होता है हमारे पेशाब में तो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला हो जाएगा, मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण का प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? तो डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस जो होता है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ब्रिक यानी किडनी से संबंधित है, याद रखिएगा। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना हो दोस्तों? तो 1200 सीसी जो होता है दोस्तों रक्त का प्रवाह होता है हमारे किडनी से। अगला हो जाएगा कि मानव ब्रिक जो है अस्मरी यानी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? तो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, यूरिया किससे संश्लेषित होता है दोस्तों? तो यकृत से होता है। किससे? यकृत से होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य सामान्यतः 24 घंटों में कितना लीटर मूत्र जो होता है वो होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1 से लेकर 1.8
लीटर तक दोस्तों मूत्र हम लोग पेशाब करते हैं। लवण और यूरिया जल के साथ के रूप में शरीर में बाहर निकाल दिए जाते हैं दोस्तों। तो सफ़ेद यानी पसीने बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों पाचन तंत्र की ओर। पाचन तंत्र भी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ठीक है, एल्कोहल का विसहरण के लिए मानव अंग में कौन सी उत्तरदायी है दोस्तों? तो यकृत। कौन सा है? यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि लार जो है किसके पाचन में मदद करता है दोस्तों? तो स्टार्च को पाचन में मदद करता है लार। ठीक है, अगला हो जाएगा मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है दोस्तों? तो यकृत जो है पित्त रस का उत्पादन करता है। अगला है पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों? तो पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला हो जाएगा मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु जो होता है जैसे कि मवेशी में मौजूद जीवाणु यानी सेलुलोज के पाचन में मदद कौन करता है? तो रुमेन करता है। कौन करता है? रुमेन। किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होते हैं जो मुंह और गुद्दा दोनों में काम करता है दोस्तों? तो होगा आपका प्लेटी हेल्थ मिनिथीज, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, किस भोजन को पाचन के लिए छोटी आंत को लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो घास हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हो जाएगा दोस्तों, मानव का आहार नाल में दीर्घ रोम कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत पथ यानी जीआई टैग द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत्र ट्रैक को स्वस्थ रखता है? तो आपका फाइबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों है कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थ में टूट जाते हैं? तो एंजाइम में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर में रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो दोस्तों ये आपका आमाशय हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि अमीनो अम्ल जो है यानी कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किस किस संश्लेषण में के लिए होती है दोस्तों? तो प्रोटीन के संश्लेषण में होती है। अगला हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाएगा। पित्ताशय निकाल देंगे तो वसा कहाँ से पाचन होगा? यही आपका प्रॉब्लम है। लार में नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन को स्टार्च को डाइसेक्राइड मोल्टेज में तोड़ देता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। मानव के पाचन तंत्र में पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों तो मुख गुहा से, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा पेशीय और कंकाल तंत्र। पेशीय और कंकाल तंत्र जरा देख लेते हैं दोस्तों। एक बड़ी पेशीय शीट जिसे कहा जाता है जो वक्ष गुहा के सतह का निर्माण करती है, तो आपका डायाफ्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? तो 206 होती है। एक नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? लगभग 300 होती है, याद रखिएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो स्टेपेज यानी कान की हड्डी होती है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी किस भाग में पाई जाती है दोस्तों? तो कान में पाई जाती है। किस भाग में? सबसे कान में पाई जाती है। कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों को सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? तो 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 12 जोड़े, याद रखिएगा। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों भाई? क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्वारा द्रव बने होते रहते हैं जिसके कारण रक्त संचरण इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो केराटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केराटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने बार 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? तो 20 बार। जो 20 दांत है तो वह जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अगला है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ उपस्थित होती है दोस्तों? तो जबड़े में। कहाँ होती है? जबड़े में। मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग कौन सा है दोस्तों? तो दांत का इनेमल यानी परत जो होता है दोस्तों सबसे कठोर भाग होता है। अगला है कि दांत का जो इनेमल किससे बना होता है दोस्तों? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मानव शरीर में किस भाग में मेसेटर यानी पेशी स्थिर रहती है दोस्तों? तो जबड़ा में। किस में? जबड़ा में। मानव कंधे का जोड़ किस जोड़ का एक उदाहरण है दोस्तों? तो बाल और सॉकेट का। किसका? बॉल और सॉकेट का, याद रखिएगा। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? तो 27 हड्डी होती है, याद रखिएगा। कितनी होती है? 27 हड्डी, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका है ऑस्टियोमाइलाइटिस हस्तिया में होने वाला दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है जो नामक जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों? तो स्टेफिलोकस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीभ के पीछे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स शीर्ष पर स्थित उपस्थित के पत्ती के आकार का प्रलम्ब क्या कहलाता है दोस्तों? तो एपिग्लोटिस कहलाता है। क्या?
एपिग्लोटिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों जनन तंत्र वाला देख लेते हैं क्या है। तो जनन तंत्र हो जाएगा दोस्तों। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों, तो अंडवाहिनी में होती है यानी कि फ्लोबियन ट्यूब में होती है। स्टोरली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है दोस्तों, तो वृषण में पाई जाती है। किसमें, वृषण में। महिलाओं में मुख्य सेक्स हार्मोन कहाँ से होता है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन द्वारा। प्रोटोजोन और स्त्रावन कार्पस लुटियन से होता है तथा यह हार्मोन के लिए आवश्यक लक्षणों का विकास का प्रेरित करता है दोस्तों। गर्भ धारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि नर के सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडाइमिस शुक्रवाहिका, सेमिनल वसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरिथा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियम करते हैं, वो आपका हो जाएगा एंड्रोजोन। क्या हो जाएगा, एंड्रोजोन हार्मोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यह ग्रुप डी और एसएससी के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला था आपके लिए। जो पूरा क्लास देखे होंगे उसको बहुत ही फायदेमंद होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।